बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज हम पर्दा बिरयानी बना रहे हैं। इसके लिए हम पहले डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए आटा गूंद लेते हैं। आटे के लिए हमें 2 चक्की, जो हम घर में आटा नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, 2 कप ले लिया। इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल लेते हैं। 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन दही और बेकिंग पाउडर और ये डो अलहदा से बना के करने का, इसलिए इसका ये मतलब है कि रोटी हमारी बहुत ही मज़े की बनेगी। आधा टीस्पून नमक डाल देते हैं और आधा ही टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर वो जो केक में हम केक को राइस करने के लिए डालते हैं। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो बेकिंग सोडा डालना है तो 1/4 टीस्पून हो, बल्कि उससे भी कम डालें। इससे आपकी रोटी बहुत फूलेगी और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इसके साथ चौथी चीज़ जो है हमने वो डालनी है ऑयल। 1 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया है। इसके साथ अब पानी डाल के इसको गूंद लेना है। ऑयल इसमें भी कम डाला है, डो में भी डाला है, आगे मटन में भी होगा, रोटी के ऊपर भी ग्रीस होगा, इसलिए ऑयल को क्वांटिटी इसकी ज़रा कम ही रखें। हमने आटा पानी डालते जाना और रोटी आटा गूंद लेना है। नरम आटा, बहुत नरम भी ना हो, बहुत सख्त भी ना हो। हमारा आटा गूंद चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको ऑयल का हाथ लगा के ग्रीस करके इसको आटे को थोड़ी देर बाहर, फ्रिज से बाहर भी, आजकल ठंडा मौसम है, बाहर भी रख सकते हैं, वरना फ्रिज में रख दें गर्मी हो तो, क्योंकि आज का तब तक हम अपना मटन कोरमा और चावल वगैरह की तैयारी कर लेते हैं, इसलिए डो पहले तैयार किए हैं। व्यूअर्स, इस तरीके से बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अब हम कोरमा तैयार कर लेते हैं। इसके कोरमा के लिए हमें 3 पाव मटन चाहिए। मटन हो, बीफ हो, चिकन हो। इसमें 2 दालचीनी डाल दी है, 2-3 बादियान के फूल डाल दिए हैं और 2-3 वो मोटी इलायची डाल दी है और 1 टीस्पून हम हल्दी डाल देते हैं। ये बिरयानी मसाला है, होममेड बिरयानी मसाला, मैं घर में बनाती हूँ। मसाले आपको आगे भी सिखाऊंगी। मुझे लग रहा है कि शायद मेहनत करने की वजह से लोग इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, हालांकि घर में बनाएंगे, बरकत वाली होगी चीज़, तैयारी करेंगे। और 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला डाल दिया है। 1 टेबलस्पून भर के हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। आधा टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून हमने सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, ज़ीरा भी कुटा हुआ भुना हुआ था। और 1.5 टेबलस्पून पहले नमक डाल देते हैं, बाद में टेस्ट कर लेंगे कि कम है ज़्यादा। आप अपने मसाला जात को, नमक और मिर्च को, बाकी मसाले ठीक हैं। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक है। इसको जो नमक मिर्च है इसको अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 बड़े प्याज हैं, 150 ग्राम होंगे, वो ब्राउन करके वो डाल दिए हैं। 12 से 15 हमने आलू सारे, जो आपके पास है जितनी है। अब 1 प्याली भर के हमने इसमें वो दही डाल दिया। कर्ड ही हो, कोई नहीं फेंटा, कुछ नहीं किया, ये दही डाल दिया है। इसमें पानी नहीं डलेगा। ये 3 मसाले हैं, जवित्री, आधा जायफल, आधा पत्ता जवित्री का है और 8 लौंग। इसको हमने क्रश कर लेना है। क्रश करके बाद तेज़ पत्ता, 2 इलायची के पत्ते और बादियान के फूल जो हैं हमने चावलों में डालने हैं। चावल डाल के और 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून नमक डाल के बॉईल करना है। और ये जो लौंग, जवित्री और जायफल जो है क्रश करके वो भी डाल दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल के डालेंगे, इसलिए कि आपकी वो जो डो बनेगी उसमें पहले भी ऑयल डाला है, बाद में भी ऑयल डलेगा, फिर ऑयल आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम अब इसको कोरमा, बिल्कुल पानी नहीं डाल रहा, दरमियान पहले वेट चलने दे, फिर हल्की आंच पे इसको गला लें और इसको जब गल जाए गोश्त और भून लें। अब इसको गोश्त को भून के लैदा कर लिया है, हमारा गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसकी रोटी, इसलिए थोड़ा सा गोश्त भूनते कुछ भी नहीं किया, कोई चीज़ नहीं और डाली थी, इसलिए कम दिखाया है ताकि आप लोगों को बाकी चीज़ें हैं तफसील से दिखा सकूं। अब हमने रोटी बेल ली है, जो पूरा 2 प्याली आटे की बनाई थी।
कढ़ाई को ग्रीस कर लिया है और इसमें ये रोटी को बेल के यानी कि इसको रोल करके हम इस पे लगा देते हैं। हम इसको पायरेक्स का बड़ा बॉल जो है उसमें भी कर सकते हैं और पतीला बड़ा लेके उसमें स्टैंड रख के और उसमें भी आप इसको रख सकते हैं और या ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ये आपके लिए आसानी के हर किसी के पास ये इस तरह कढ़ाई और पैन होगा, तवा होगा तो आप लोगों को बनाने में आसानी होगी। किसी के पास बड़ा पायरेक्स का बोल ना हो या फिर बड़ा मुश्किल है निकालने। पहले पैन को कढ़ाई को ग्रीस कर लिया। अब इसको डो को जो है हमने इसमें फैला दिया। बाकी हम चावल जो हैं सिरका, नमक 1-1 टेबलस्पून और वो बादियान के फूल, तेज़पत्ता और दालचीनी डाल के बॉईल कर लिया है और 1 टेबलस्पून ऑयल भी डाला है। इनको बॉईल कर लिया है, बिल्कुल फुल डन है। और अब इनको पहले लेयर्स चावलों की डाली है, उसके ऊपर ये कोरमा हाफ डालेंगे। कोरमा को बिल्कुल सुखा लिया, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहने दिया, वरना बिरयानी में थोड़ा सा मैं मसाला रहने देती हूँ, पानी रहने देती हूँ ताकि वो नीचे लगे ना। ये रोटी है वरना रोटी फट जाएगी। इसके ऊपर जो प्याज है ब्राउन करके वो थोड़ा सा 2-3 चम्मच डाल दें। नींबू के स्लाइस काट के, हरी मिर्च 2-3 डाल दें, पुदीने के पत्ते और दही में पीला रंग डाल के मिक्स कर दिया है। 1 प्याली दही था वो ऊपर लगा लें। इस तरीके से दही आप डालेंगे और येलो कलर आएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दें, इसीलिए ऑयल पहले कम डाला है। और वैसे भी बिरयानी में एंड पे ऑयल डालेंगे तो आपकी बिरयानी जो है ड्राई नहीं होगी, बहुत मज़ा देगी और गले को नहीं लगेगी। फिर चावलों की लेयर लगा दें। ये सारी लेयर्स लगाने के लिए हमने ना गोश्त भूनता हुआ आपको दिखाया, भुनना क्या है वो उसी में हो गया था, कुछ भी नहीं, 1 चम्मच, सिर्फ 1-2 चम्मच हलाए थे। तो इस वजह से कि ये आपको पूरा तफसील से मैं आपको दिखा सकूं। अब लेयर फिर उसी तरह कोरमा की, नींबू के स्लाइस, हरी मिर्च, आप मिर्च मसाले अपनी मर्ज़ी से तेज़ कर सकते हैं। ये बहुत मीडियम है और बहुत मज़े का है मसाला बना। अब ये सारा कोरमा इस पे डाल दिया है, हरी मिर्च, टमाटर। अब एंड वाली लेयर पे आपने टमाटर 1 से 2 डालने हैं, फिर दही भी और लेयर। जिस तरह पहले मैं नींबू, हरी मिर्च, पुदीना और प्याज की लेयर लगाई थी, इसी तरह इसमें भी लेयर लगानी है। और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको डो को बंद कर लेना है। ये क्योरा वाटर है, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत इनहेंस होता है, बहुत मज़े की लगेगी आपको। और ये 2 से 3 टेबलस्पून आपने डालने हैं, ऊपर एंड पे डालने हैं। और 1 टेबलस्पून हमने ऑयल फिर डाल दिया है। अब इसको डो को बंद करके, रोटी को बंद करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे 5 से 7 मिनट। बिल्कुल अच्छी तरह इसको फोल्ड कर देना है। इस तरीके से आपने कभी भी बिरयानी नहीं खाई। आपके गेस्ट आएँ उनके सामने सर्व करें, उनको तब तक पता नहीं चलेगा कि आप उनको बिरयानी सर्व कर रहे हैं। चूल्हा चला दिया है और आप 5 से 7 मिनट इसको पकने दें, जब तक आपकी कढ़ाई हिले ना। मेहमान इंशाल्लाह खुश होके जाएंगे और घर वालों को भी खिलाएं। और अपने घर में भी इसी तरह कभी कभी प्रोग्राम बना लिया करें और सरप्राइज़ दिया करें कि क्या चीज़ है। किसी को ना बताएं, जब तक आप बताएंगे नहीं, किसी को नहीं पता चला गया कि ये बिरयानी है। ये जब कट लगाएंगे, हमने एक तरफ से हो गई है, उसको पलट लिया है तवे पे, तवे को ग्रीस कर लिया, तवा ऊपर रखा था और उसको उसके साथ पलट दिया है 5 से 7 मिनट बाद। अब इस पे 1 चम्मच ऑयल का लगा दें, क्योंकि उस वक्त कढ़ाई में तो ऑयल लगा हुआ था। तो अब इसको लगा के फिर 5-7 मिनट आपने दम पे रखना है, ये जैसे बिरयानी को दम देते हैं, ताकि रोटी भी हमारी पक जाए। और फिर इसको रायता वगैरह के साथ सर्व करें, सलाद दें, कोई और चीज़ साथ रखने की ज़रूरत ही नहीं। अब इसको फिर 5-7 मिनट के लिए ढाँप के रख देना है। व्यूअर्स, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें और मुझे बताया करें कि आप लोगों को कैसी लगी है, फीडबैक दिया करें। पसंद किया आप लोगों का दस्तरखान भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती रखे। हमारी दोनों तरफ से डो तैयार हो चुकी है। अब हम डिश में
डाल के सर्व करते हैं और आपको काट के भी दिखाते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। ये देखें काट ली है और काट के इसको इस तरह आप निकाल के जब काटेंगे मेहमानों के सामने केक की तरह, रायता वगैरह रायता सब्जियों का बनाएं, प्याज, मूली, गाजर और टमाटर वगैरह, खीरे डाल के नमक, ज़ीरा और काली मिर्च के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।